अभी मैं बावल के डीवीजी कंपनी में हूँ, जो हरियाणा में स्थित है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। इस कंपनी में किस तरीके से आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वालों को जॉब प्रोवाइड करवाया जाता है और आपको आज बताने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है, कितने घंटे काम होता है और इनमें क्या क्या काम होता है। मोबाइल तो बनाती है। आज सीधे हम बातचीत करेंगे इस कंपनी में जो जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं। ऑल इंडिया के लड़के को ये जॉब प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। कितनी सैलरी है, क्या प्रोसेस है, इस सारी बातचीत करते हैं। बताइए सर, आपका नाम क्या है? आप मेरा नाम जी जितेंद्र है, इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्टर है। पिछले 6 साल से मैं यही अपना कॉन्ट्रैक्ट है और भी 15-20 कंपनी में ठेका है हमारा। अच्छा। तो बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनको 8 घंटे की जो बेसिक सैलरी होती है, जो हरियाणा रेट है वो 11,002 रुपए है। 50 रुपए नाइट अलाउंस है, अगर बच्चा नाइट में ड्यूटी करता है तो 50 रुपए नाइट अलाउंस होगा और 105 रुपए घंटे उसको ओटी मिलता है। अच्छा। हाँ, स्टैंडिंग जॉब होगी, खड़े होकर काम करना है। बस और कैंटीन फ्री देते हैं हम। ना कंपनी बस का पैसा काटती है ना कैंटीन का। अदर कंपनियों में क्या होता है कि बस का भी पैसा कटता है, कैंटीन का भी पैसा काटते हैं, 400-500 जितनी भी। हम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उनको, ठीक है, कोई भी नहीं होता। अगर बच्चा 26 दिन प्रॉपर तरीके से काम करेगा ना तो उसको 21,000 रुपए सैलरी पीएफईएसआई कटने के बाद उसके अकाउंट में आएगी। यानी 12 घंटा काम करने के बाद आपको सीधे 21,000 पीएफ में जाएगा, यानी अकाउंट में जाएगा। उसके अकाउंट में जाता है। क्या आप कंपनी में काम किए हो कभी? नहीं, मैं अभी आया हूँ ज्वाइनिंग के लिए। ये कहाँ से आए हो आप? बाड़मेर से आया हूँ। मेरा नाम आराम है, मैं बाड़मेर से आया हूँ। क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? मैंने 12वीं 12th पास कर रखी है। अच्छा। आपको जॉब मिल रहा है? हाँ, जॉब तो मिल रहा है। कितना पैसे का मिल रहा है? 21,500 रुपए। अच्छा, तो क्या कंपनी में कैसा माहौल है? काम करने में मजा आ रहा है? अच्छी कंपनी है? बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ काम करने का बहुत तरीका अच्छा है। यहाँ काम बहुत अच्छा से मिल रहा है। भारत में लोग बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा है, रोजगार लोग कम है, बेरोजगार ज्यादा है। रोजगार ज्यादा है। इस कारण कंपनियों ने बहुत अच्छा ये कार्य शुरू किया है, लोगों को रोजगार दे रही है। तो जो लड़के यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से जो आ रहे हैं, उनको क्या कैसे आप अपना नंबर देना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहेंगे। हमारे पास और इंडिया से लड़के आते हैं जी, यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, एमपी, अदर जगह से भी लड़के आते हैं। सबको जॉब देते हैं जॉब के लिए। से पूरे भारत से लड़के स्किल इंडिया के नाम पे आजकल योजनाएं चल रही है भारत के अंदर, अलग अलग गांवों में, डिस्ट्रिक्ट में, सेंटरों पे, कि हम भाई साहब आपको 6 महीने 1 साल का कोर्स करवा करके कंपनियों में लाया जाता है। उनसे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की जॉब मोबाइल कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी या मैन्युफैक्चर कंपनी में लगवाया जाता है। आजकल लड़के बताते हैं कि कंपनी के अंदर काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, उनको डाटा डपरा जाता है। ऐसा क्या है? ना, डांटने का कोई काम नहीं होता, जो टारगेट होता है। फुल एसी प्लांट है, धूप का तो कोई भी काम नहीं है, फुल एसी में रहना है। आप जैसे साफ सुथरे कपड़े पहन के आओगे ना, वैसे कपड़े पहन के जाओगे। कई लंगड़े वाली कंपनियां होती हैं जहाँ पे बच्चे को थोड़ा हार्ड वर्क होता है, यहाँ कोई हार्ड वर्क नहीं है, फुल एसी में रहना है। एक टाइम का कंपनी खाना देती है, दोनों टाइम का चाय नाश्ता देती है। पीएफईएसआई कटने के बाद 21,000 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। बच्चा बहुत खुश होता है, कोई दिक्कत नहीं। कई लड़के ऐसे आए जो गरीब फैमिली से भी आते हैं, वो 1-1, 2-2 साल से 3-3 साल से काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम करते हैं ना। तो कंपनी क्या होती है, जैसे आईटीआई कर रखी है बच्चे ने, तो हम उसको अप्रेंटिस करा देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस के काम करने के बाद अप्रेंटिस कराएंगे। अप्रेंटिस कराने के बाद 1-2 साल में उसको कंपनी ऑन रोल ले लेती है। कंपनी अप्रेंटिस करने के बाद सैलरी भी बढ़ जाती है? सैलरी बढ़ती है जी, बिल्कुल बढ़ती है। और 8 घंटे की जो बेसिक सैलरी होती है ना ऑन रोल की, 15-16 हजार रुपए उसकी वैसे हो जाती है और 115-20 रुपए घंटे उसका ओटी हो जाता है। क्या लगता है भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, स्किल इंडिया के नाम पे, लोगों को रोजगार देने के नाम पे, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के नाम पे, जिस तरीके से नौजवानों बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई करने के लड़के कंपनी में आते हैं, जॉब करते हैं, कैरियर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगी। हमारे पास बहुत सेंटरों से बच्चे आते हैं, जैसे DDOGKY है, PMKY हो गया, स्किल इंडिया होता है। सारे हम यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट कराते हैं। प्लेसमेंट में सारा बैच का बैच आता है, कहीं 50 बच्चों का आता है, कहीं 30 बच्चों का आता है। सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट करवा के बढ़िया तरीके से उनका ऑफर लेटर दिया जाता है, उनका एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है। कहीं भी और अदर कंपनी में बढ़िया जहाँ उनको सैलरी मिलती है, फिर वो वहाँ चले जाते हैं, बढ़िया उनका काम हो जाता है। ऐसे कुछ लड़कों को ये भी सिखाते कि प्रधानमंत्री कौशल योजना से हम जो जैसे 6 महीने 1 साल का कोर्स करके आते हैं कंपनियों में, हमें मतलब कि हमारे
एक्सपीरियंस हमारे नॉलेज के हिसाब से काम नहीं दिया जाता है, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, इस टाइप का भी काम क्या होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारी कंपनी तो फुल एसी प्लांट है, साफ सुथरा काम है, उसमें पीएमसी वेयर हाउस होता है, एसएमटी होता है, प्रोडक्शन होता है, हर लाइन पे जाते हैं। कोई मोबाइल बना रहा है, कोई कैमरे लगा रहा है, कोई स्पीकर लगा रहा है, कोई ईयरफोन लगा रहा है, सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी मतलब अलग अलग काम होता है। ऐसा नहीं है उसको कभी बिल्कुल हार्ड वर्क दे दिया जाए। भारत सरकार ने स्किल इंडिया की जो मुहिम चलाई है, हमारे देश के नौजवानों बीटेक डिप्लोमा आईटीआई करने वालों को अगर एक कंपनी में काम करते हैं तो क्या स्किल हुनर हो जाएगा कंपनी का? 4 साल 5 साल काम करने के बाद उनको कुछ स्किल्स सीख जाएंगे मोबाइल बनाना। बिल्कुल जी, हमारे यहाँ से कई बच्चे ऐसे हैं जो 6-6 महीने 8-8 महीने काम करके गए, उन्होंने जाके अपनी खुद की दुकान खोल ली है। वहाँ पे मतलब मोबाइल सुधारने वाली रिपेयरिंग वाला काम करते हैं। वहाँ अगर बच्चों का फोन आता है, बोले सर हमने वहाँ पे बढ़िया तरीके से काम सीखा है मोबाइल का, खुद की दुकान खोल ली है, बढ़िया काम हो गया जी। हम मतलब कुछ मिल रहा है सीखने को, कोई दिक्कत नहीं है जी, खुश होके जाते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के नौजवानों जो देश के आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीए, बीसीएससी, बीए कॉम करने वाले लड़के हैं, उनको स्किल इंडिया के तहत भारत सरकार काम तो दे रही है और उनको ट्रेंड भी कर रही है कि आने वाले टाइम पे लोगों को एक हुनरबाज, एक स्किल सिखाया जाए देश के नौजवानों को, ताकि देश के अंदर बेरोजगारी कम हो सके। इतनी सारी बेरोजगारी, आप बताइए कि डीबीजी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, बताइए यहाँ से लेकर के वहां तक इसकी बहुत बड़ी प्लांट है और इसमें हमारे देश के नौजवान जो राजस्थान से चल के आ रहे हैं। ओके सर, धन्यवाद आपका। ये हमारे देश के नौजवान जो है, ओके सर, ये हैं जो राजस्थान से आए हैं बेचारे। और देखिए इतनी ज्यादा बेरोजगारी और स्किल इंडिया के नाम पे जिस तरीके से लोगों को ठगा भी जाता है, क्या ठगा जाता है कि नहीं? तो वो तो अब क्या बोले आपको, नहीं, जो सच्चाई है बताना पड़ेगा आपको। लोग तो बहुत ऐसे बुलाते हैं, यहाँ बोलते हैं कि हम देंगे, हम 25,000 रुपए से। इधर हाँ, हमारे आप आगे चलिए। देश के नौजवानों को जिस तरीके से 15,000 20,000 बोल के लाया जाता है कि हम 30,000 रुपया महीना देंगे, क्या इन लोगों को इतना पैसा दिया जाता है कंपनी के अंदर? इतना बोलते हैं, कोई कंपनी दे देती है, कोई तो बीच में दलाल बने होते हैं, दलाल ठोक लेते हैं, उसकी 20,000 रुपए कहते हैं, यहाँ आते हैं तो बोलते 16,000 रुपए मिलेंगे, बाकी वाले नहीं मिलेंगे, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे बोल के काट लेते हैं, दलाल ठोक लेते हैं पैसे। और जो मजदूरी करते हैं उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है, उनको पेमेंट पूरा मिलता नहीं है। बोलते हैं वहां से जैसे 20,000 रुपए पर मंथली मिलेंगे, यहाँ आते हैं तो 16,000 रुपए मिलते हैं, कंपनी वाले बीच में दलाल। ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। मैंने ये सच्चाई है कंपनियों के अंदर। मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात पुटअप नहीं किया, कोई जल्दबाजी में था, लेकिन आज के जो ठेकेदार कम पैसे में हमारे देश के नौजवानों को उल्लू बनाते हैं, कम पैसे में काम करवाते हैं और स्किल इंडिया के नाम पे लाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, उनको 6 महीना 8 महीना के बाद उनको भगाने का काम करती है कंपनियां। बहुत करती है कंपनियां, बहुत भगाने का काम करती है, लोगों को लूटती है, लोगों को जितना भी हो उतना ज्यादा लूटती है लोगों को। वहां से बोलती है 30,000 रुपए देंगे, यहाँ आके आधे भी नहीं देते हैं। वो बोलते थे ऐसे कट गए, ऐसे कट गए, ये कट गई, ये कट गई। ये दर्द है, ये देश के नौजवानों का दर्द है। प्रधानमंत्री देख सकते हैं आप, बताइए। हम ये भुगत चुके। हम पहले एक बार कंपनी में गए थे, प्लास्टिक की कंपनी में गए थे, वहाँ उन्होंने बोला था 18,000 रुपए सैलरी मिलेगी, लेकिन हमको 13,000 रुपए दी गई, क्योंकि वो बीच में दलाल ठोक गए। हमने बोला कि हमें 13,000 रुपए क्यों मिल रही है, 18,000 क्यों नहीं मिल रही है? तो उन्होंने बोला आपको लेना है या नहीं लेना है, ये भी नहीं मिलेगी, आप नहीं लोगे तो। ऐसे बोल के फिर हमें शोषण हो रहा है, शोषण धमकाया गया। फिर हमने बोल दिया, हमने वहाँ छोड़ दी, फिर वहां से यहाँ आ गए। अब डीबीजी वहाँ कोर्स किया था कैन वेदांता में, फिर यहाँ डीबीजी आ गए। अब यहाँ देखते हैं। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये देश के अंदर शोषण किया जा रहा है, हमारे देश के नौजवानों को मूर्ख बनाया जा रहा है? हाँ, देश के नौजवानों को बहुत मूर्ख बनाया जाता है। शोषण हो रहा है, शोषण बहुत हो रहा है, देश के नौजवानों को बहुत शोषण हो रहा है। ये कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बीए बीटेक करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को ऐसे डिप्लोमा आईटीआई सब बेकार है, सब बेकार है, कुछ फायदा नहीं है। सरकार सतर्क नहीं हो रही है, कंपनियों के ऊपर दबाव नहीं दे रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इसका सरकार को सतर्क होना चाहिए। सरकार को ये होना चाहिए कि कंपनियों वालों को परमानेंट नौकरी दे, ठेकेदारी प्रथा बंद करे। ये ठेकेदारी प्रथा बंद करे और जितना बोले उतना दे। हाँ, देता बोलता कुछ है, देता कुछ है। हाँ, ओके, धन्यवाद। और आप एक चीज बताओ,
आपने 12th पढ़ाई कर रखी है, ITI डिप्लोमा बीटेक करके जो लोग लड़के 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, उन्हें कहीं नाइंसाफी हो रही है उन लड़कों के साथ। वो कंपनी में लाते हैं, किसी को कुछ लगा देते हैं, तुमको किसी को कोई सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं, किसी को कुछ छोटा मोटा कंप्यूटर ऑपरेटर लगा देते हैं। हाँ, उसमें किसी को डब्बा उठाओ, डिब्बा इधर करो उधर करो, यही काम है। हाँ, किसी को बोलते तू गाड़ी चला या डिब्बा उठा, ये कर या झाड़ू निकाल। मतलब कि ये स्किल इंडिया मतलब हुनर यानी स्किल इंडिया के नाम पे जिस तरीके से शोषण हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं गलत है, बहुत गलत है। लड़कों को सिखाया पढ़ाया नहीं जाए। कंपनी खुद का काम लेती है लड़कों को एक तरीके से मजदूर मानकर। हाँ, वो तो मजदूर मानकर लेती है, खुद का लालच चाहती है, इनको मूर्ख बना देती है, इनको उल्लू बनाती है। लोग उल्लू बन जाते हैं, आते हैं वैसे वैसे मिलेंगे सैलरी, यहाँ आते हैं कुछ नहीं मिलता है, फिर उल्लू बन के वहां जाते हैं। फिर उनके जैसे और बहुत है बेरोजगार भारत में लोग बहुत है, और इसका फायदा कंपनी उठा रही है, कंपनी वाले बहुत फायदा उठा रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर इस तरीके जो बेरोजगारी चल रही है इतना चरम सीमा पे, इसका क्या कारण है? बहुत बेरोजगारी का तो कारण है कि युवा मतलब यहाँ भारत में तो बेरोजगारी का कारण है, बहुत ज्यादा है बेरोजगारी का कारण। भारत में तो बहुत बेरोजगारी है। तो स्किल इंडिया के नाम पे ITI डिप्लोमा करने वाले लोगों को बताइए, इस कंपनी के अंदर लोगों को मूर्ख बनाने का काम होता है ना? हाँ, मूर्ख बनाने का लोगों को काम होता है। बोलते हैं कि ये दे देंगे आपको जॉब, इतनी बड़ी जॉब देंगे, यहाँ आते हैं। बताइए, स्किल इंडिया के नाम पे, प्रधानमंत्री कौशल योजना के नाम पे पूरे देश में जो सेंटर चलाया जा रहा है, 6 महीने 1 साल का कोर्स करने के बाद ये लोग कंपनी में आते हैं और यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा पे इनको नौकरी पे रखा जाता है। 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल करके इनको फिर भगा दिया जाता है। जब इनके पास काम रहता है तो रखते हैं, काम खत्म, छुट्टी सीधा भगा देते हैं। ये फ्रॉड मचाया हुआ है अब, और ये अरबों खरबों रुपया कमाते हैं। कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की सरकार है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार सामने दिख रही है, देख लो। ये लोग अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन हमारे देश की जनता, हमारे देश के नौजवानों को बेसिक सैलरी जो होना चाहिए उतना नहीं रही है। तो सरकार ने 900 रुपया जो पर डे मिनिमम भेज कर रखा, उतना भी नहीं मिल रहा है। 8 घंटे का 300-400 रुपया की दिहाड़ी मजदूरी पे लोग दिवस है काम करने के लिए। सही है सर। तो क्या जो लड़के बीटेक डिप्लोमा ITI करने के बाद जो कंपनी में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि ऐसे ITI डिप्लोमा करके किसी के ITI में डिप्लोमा कर लेते हो, फिर कंपनी में आते हो, किसी के देखो मत आओ कि कंपनी में आके हमें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, मेहनत करो, गवर्नमेंट जॉब मिले बहुत अच्छा है, नहीं प्राइवेट जॉब तो फिर क्या करें। कोई काम गांव में सीखो और काम करो, हुनर सीख लो, काम करो, लेकिन कंपनियों में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कंपनियों में कोई फायदा नहीं है। कंपनी वाले खुद का लालच देखते हैं, लोगों को बहुत उल्लू बनाते हैं। कंपनी वाले खुद का लालच देखते हैं। जब तक आपके पास एक मतलब 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल तक लेते हैं, 26-30 साल का तो लेते भी नहीं है कंपनी। नहीं, बुढ़ा होता था फिर लेते नहीं है, बोलते हैं तेरी उम्र गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। ऐसे नौजवान कहाँ जाएगा, फिर दर दर की ठोकरें खाएगा। सही बात है सर। जो ITI डिप्लोमा आपने मना कर दिया है, आप राजस्थान से आए हो, राजस्थान में भी जॉब का हालत बहुत खराब है। राजस्थान में बहुत जॉब का हालत खराब है। हम बाड़मेर से हैं, बाड़मेर में भी लोग बहुत बेरोजगार है। राजस्थान में पूरे भारत में बोले क्या बेरोजगार लोग हैं, जहाँ भी जाए वहाँ बेरोजगारी है। ये आज के नौजवानों का दर्द है भाई साहब, किस तरीके से कंपनियां हमारे देश के ITI डिप्लोमा बीटेक करने वाले लोगों को शोषण करने का काम करती है भाई साहब। बेरोजगार लोग होते हैं, वो करते क्या है, न तो उनके पास कुछ पैसा होता है, फिर जाते हैं कहीं मंदिरों कुछ ऐसी जगहों पर चोरियां करते हैं, वहाँ कुछ नशा करते हैं। बेरोजगार लोगों का यही है हाल। कुछ करने काम तो है नहीं तो क्या करें, गलत काम ही करेंगे ना। इससे अच्छा है कि खुद छोटा मोटा काम करे तो बहुत अच्छा है, ऐसे गलत कामों से दूर रहे। उससे अच्छा है कि आप अपने घर में कोई काम सीख ले, बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिक का, बिजली का, वाशर कूलर AC बनाना काम सीख ले, वो करो। लेकिन भाई साहब कंपनी के अंदर नहीं आओ, नहीं तो आपका जिंदगी बर्बाद है। कंपनी के अंदर पूरी जिंदगी बर्बाद है, आपकी पूरा भविष्य बर्बाद है। कंपनी पूरा भविष्य बर्बाद कर देती है। न तो हम दूसरे काम कर पाते हैं, न तो ये कर पाते हैं। कंपनी वाला कुछ नहीं, पैसा भी नहीं देते इतना कि हम कुछ नहीं देते, लोगों को लूटते हैं, कुछ नहीं है। अपना घर परिवार घर बना सके कुछ, अरे कुछ नहीं देती कंपनी, तो देती दाल रोटी वाला भी नहीं देती है। बताइए, ये हालात है भाई साहब कंपनी के अंदर। लोग कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं और ऊपर कर्जा पड़ा है, कर्जा ले लिया, फिर खाना खाने के लिए भी पैसे पूरी कंपनी नहीं दे रही है। कंपनी बोल रही है 2 टाइम का खाना दे रही है, 2 टाइम में क्या खाना दे रही है, 5 रुपए का बिस्किट दे रही है सुबह नाश्ते में, और ऊपर को चावल दे रही है।
और कोई नहीं, बस वो भी खाना घटिया है। वो तो सबसे बहुत घटिया खाना है। अगर वो भी खाना खा लोगे आप 6 महीने के 1 साल तो आपको बीमार पड़ सकते हो। बीमार पड़ सकते हो, हृदय की बीमारी हो सकती है, ऐसी बहुत कुछ बीमारी हो सकती है, पेट की बीमारी हो सकती है। इस कारण मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि वो तो खुद अपने हुनर से काम अपने गांव में ही करें। कंपनियों में फ्रॉड है, बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। ओके। तो देखिए ये बहुत बड़ी इन्होंने दिल के ये हमारे देश के नौजवान जो राजस्थान से आए थे, उन्होंने अपनी दिल की पूरी बात इन्होंने बताई कि क्या स्किल इंडिया के नाम पे, प्रधानमंत्री कौशल योजना के नाम पे देश के विभिन्न इलाकों स्टेटों में जिस तरीके से चलाया जा रहा है, और वहां से ठेकेदार बच्चों को लाते हैं कंपनियों में काम देने का काम, कंपनियों में लड़के जो नौकरी देने का काम करते हैं ठेकेदारी प्रथा पे, और ठेकेदारी प्रथा पे उनका कोई भविष्य नहीं होता है। 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप काम करेंगे, आपको छुट्टी कर दिया जाएगा, परमानेंट जॉब दे देंगे आपको। यहाँ से निकल जाओ, काम पूरा हो गया, यहाँ अब है नहीं आप, अब आप कहीं दूसरी जगह ढूंढो। ऐसे लोगों को क्या हमारे देश के ऐसी बेरोजगारी का आलम है कि पूंजीपति लोग जो सरकार का समर्थन करते हैं, और सरकार ऐसे लोगों को समर्थन करती है ताकि इस चुनाव के टाइम पे ये सरकार इनको पैसा दे सके, सरकार से पैसा ले सके। और हमारे देश के नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, पढ़ा लिखा आज के डेट में नौजवान दर की ठोकरें खा रहा है। आप दिखाइए किस तरीके से दिल्ली जयपुर हाईवे एक बार दिखा दीजिए। दिल्ली जयपुर हाईवे है, और इसी दिल्ली जयपुर हाईवे पे डीबीजी कंपनी है। डीबीजी कंपनी की तरफ आप दिखाइए कि डीबीजी कंपनी की तरफ हजारों इसमें कम से कम 5,000 लड़के काम करते होंगे। हाँ, 5,000 लड़के काम करते हैं। 5,000 लड़के काम करते हो, 5,000 लड़कों का बेरोजगारी का आलम है। मैं भी जॉब लेने के लिए आया था, लेकिन सुबह से दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अभी बोल रहे अभी दे रहे, अभी तक तो मुझे नहीं मिली है। बताइए ये हालात है स्किल इंडिया के नाम। घर से पैसा उधार लेके आए 3,000 रुपए हम उधार लेके आए, भाड़ा किया बस का, अब हम वापस कैसे जाएं? बताइए, जरा सोचिए ये हालात है। स्किल इंडिया के नाम पे लोगों बेरोजगार इतना ज्यादा है कि सरकार को कोई मतलब नहीं। परमानेंट जॉब तो कंपनी देती ही नहीं है कि भाई हम परमानेंट जॉब दे, इनको लाइफ सिक्योर करे 15 साल 20 साल के नहीं। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।